आज की चर्चा। मंगलवार 28 अक्टूबर रेडियो मॉरिशस के साथ साथ MBC 3 के सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। आज की चर्चा इस कार्यक्रम में सुमिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। आज की चर्चा इस कार्यक्रम को लेकर आपकी सेवा में हम आ चुके हैं और आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही ख़ास है। उससे पहले ये बता दें कि इस प्रोग्राम को इस समय आप लाइव देख पा रहे हैं हमारे रेडियो मॉरिशस के फेसबुक पेज पर भी, और साथ ही इस कार्यक्रम को रीब्रॉडकास्ट किया जाएगा आज ही रेडियो मनोरंजन पर दोपहर के 3 बजे से और साथ ही MBC 3 पर दोपहर के 4 बजे से। तो आप इन कार्यक्रमों में अवश्य हमारा साथ दीजिएगा। और आज कल जो है इंटरनेट को लेकर बहुत सारी बातें जो है सामने आती हैं। हम एक डिजिटल युग में जी रहे हैं और डिजिटल युग की बात करें तो ये अपने साथ साथ हमारे लिए सुविधाएं तो लेकर आती ही हैं, लेकिन इनके साथ साथ बहुत सारे खतरे भी हैं जो बहुत जुड़े हुए होते हैं। फिर चाहे किसी भी उम्र के लोग क्यों ना हो, इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हो, सोशल मीडिया सोशल प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर रहे हो, हर कोई कभी ना कभी इन सभी समस्याओं का सामना अवश्य करता है। तो आज के डिजिटल युग में इंटरनेट हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है, चाहे वो काम के लिए हो, पढ़ाई के लिए हो या मनोरंजन के लिए हो। लेकिन जहाँ पर इंटरनेट के यूज़ की बात आती है तो सबसे पहले सतर्कता हमारे जीवन में एक अहम रोल प्ले करती है। और आज इसी विषय को लेकर हम आए हैं कि किस तरह से इंटरनेट से जुड़े हुए जो थ्रेट्स है उसके हमें जो है जानकारी होनी चाहिए, और यदि हम किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, किसी ऐसी मुसीबत में पड़ गए हैं इंटरनेट को लेकर या सोशल प्लेटफॉर्म को लेकर, तो उससे हमें किस तरह से निकलना चाहिए और किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए। और आज के इस विषय पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे बीच विशेष अतिथि जुड़ चुके हैं डॉक्टर कलीम उस्मानी जी। ये जो है सर्ट मॉरिशस यानी कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के हेड है और ये ICT मंत्रालय का एक हिस्सा है। तो डॉक्टर उस्मानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। नमस्कार। शुक्रिया सुमिता जी। और अगर हम इंटरनेट की बात करें तो कहीं ना कहीं ये हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। शायद इसके बगैर हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उठते बैठते आज एक हर व्यक्ति के हाथ में एक फ़ोन तो होता ही है, और काम की बात करें तो लैपटॉप और टैबलेट ये सारे हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। साथ में स्कूल कॉलेजेस में भी आजकल बहुत सारे क्लासेस जो है ऑनलाइन कंडक्ट होते हैं, तो बहुत सारे बच्चों का जो है इंटरनेट से जो कनेक्शन है, जो जुड़ाव है, वो समय के साथ और भी बढ़ गया है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, यदि हम साइबर थ्रेट की बात करते हैं तो ये थ्रेट होता क्या है? सुमिता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे आपने कहा कि आजकल सब सारे लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, और जैसे हम लोग अपने जो बुज़ुर्ग हैं उनकी अगर बात करें, बच्चों की बात करें, टीचर्स की बात करें, प्रोफेशनल्स की बात करें, और जैसा आपने कहा कि हर आदमी इस वक्त इंटरनेट यूज़ कर रहा है। इंटरनेट एक तरीक़े से एक ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, और उस इंटरनेट के ज़रिए हर आदमी अपना काम कर सकता है। लेकिन जितना वो इंटरनेट एक तरीक़े से काम करने में आसानी देता है या फैसिलिटेट करता है, उसी तरीक़े से उसके पीछे बहुत सारी और दूसरी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जैसे आपने थ्रेट्स की बात करी, क्योंकि अगर हम लोगों की बात करें तो अगर किसी को कोई बैंक का ट्रांजैक्शन करना है, या फिर जो है इंटरनेट बैंकिंग के लिए उनको इंटरनेट यूज़ करना है या कंप्यूटर सिस्टम यूज़ करना है, बच्चे लोगों को अपना किसी उसके स्कूल के लिए, या फिर जो क्लासेस हैं, क्लास ट्यूटोरियल है, या फिर जो टीचर्स उनको ट्यूटोरियल्स भेजते हैं उसको अगर एक्सेस करना है, बड़े लोग हैं जिनको व्हाट्सएप एक्सेस करना है, सिग्नल एक्सेस करना है, ये सब सारी चीज़ें आजकल लोग अपने आप को एक तरीक़े से सारे काम करने के लिए सब सारी चीज़ें वो लोग यूज़ करते हैं। तो अब होता ये है कि जैसे जितना इंटरनेट आसानी पैदा करता है, उसके पीछे बहुत सारे थ्रेट्स भी हैं जी। और उसके बाद क्योंकि हम लोग कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम में काम करते हैं, तो हम लोग रोज़ देखते हैं कि बहुत सारे लोग कैसे बेचारे परेशान होते हैं। तो उसमें बहुत सारी तरीक़े की थ्रेट्स होती हैं सुमिता जी। एक तो दूसरी चीज़ और भी है कि जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया इंटरनेट का एक अहम हिस्सा है और हर आदमी यूज़ करता है। तो सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, हर आदमी उसको यूज़ करता है। तो घर में भी लोग यूज़ करते हैं, ऑफिसेज़ में भी यूज़ करते हैं, बच्चे लोग भी यूज़ करते हैं, स्कूल भी यूज़ करते हैं। तो उसमें
बहुत सारी थ्रेट्स आती हैं सुमिता जी। अब जैसे एक चीज़ वायरस कहलाती है, और वायरस जो है बहुत सारे फॉर्म के वायरसेस होते हैं सुमिता जी। और वो वायरस एक तरीके से जैसे हमें अगर सिंपल हिंदी में उसको समझना है तो एक तरीके का प्रोग्राम होता है जो कि किसी भी कंप्यूटर को मेल फंक्शन कर देता है। तो एक तो वायरसेस आते हैं, और वायरस आने के बाद जो है जैसे आपका कोई कंप्यूटर है या फिर आपका मोबाइल फ़ोन है या फिर आपका कोई दूसरी व्हाट्सएप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं या कोई वेबसाइट एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, तो फिर उससे जो है वो एप्लीकेशन या फिर जो व्हाट्सएप है वो सही से काम नहीं करता है। तो एक तो तरीका ये है। और उसी वायरसेस के अंदर एक कैटेगरी और मेलवेयर की भी कहलाती है। और उस मेलवेयर एग्जैक्टली होता क्या है कि उस मेलवेयर से बहुत सारी चीज़ें, ये जो सारे जिनको हम इंग्लिश में साइबर क्रिमिनल्स कहते हैं या फिर अटैकर्स कहते हैं या फिर हैकर्स कहते हैं जी। तो ये हैकर्स या अटैकर्स या साइबर क्रिमिनल्स, इनके अलग अलग मोटिव्स होते हैं जी। तो कोई पैसे की तरफ देखता है, कोई इन्फॉर्मेशन चुराने की कोशिश करता है। तो ये इसमें मेलवेयर में होता ये है कि ये लोग करते क्या हैं कि एक स्पेशल तरीके का मेलवेयर होता है, उसको वो कोशिश करते हैं कि वो किसी इंटरनेट के ज़रिए वो किसी भी एप्लीकेशन में, जैसे वेबसाइट कोई एप्लीकेशन है या फिर आपकी कोई दूसरी जैसे ऑफिस यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद कंप्यूटर पे एक चीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाती है वो यूज़ कर रहे हैं, तो उसको उसमें वो लोग एक तरीके से इन्फिल्ट्रेट करके अनऑथराइज एक्सेस करके कंप्यूटर में वो उसको इंजेक्ट कर देते हैं। तो जब इंजेक्ट करते हैं तो फिर वो जो आपकी डिवाइस है वो मेल फंक्शन करना शुरू कर देती है, ठीक से काम नहीं करती है। और इस बीच आपको समझ में नहीं आता है कि आपके सिस्टम के साथ हुआ क्या है। और कहीं ना कहीं कई बार ऐसी जानकारियाँ जो है हमसे मांगते हैं कि हम जाने अनजाने में दे देते हैं जी। और तब जाकर जो है सभी मुसीबतें शुरू होना स्टार्ट हो जाती हैं। और दूसरी चीज़ और जो और भी बहुत सारी थ्रेट्स होती हैं। एक फ़िशिंग बहुत जो सिंपल आजकल काफ़ी कॉमन है, बहुत कॉमन है जी। और फिशिंग में होता है नॉर्मली क्या है कि वो एक तरीके से किसी को ट्रैप करना होता है, और ट्रैप करने के बहुत सारे तरीके होते हैं उस पर कंप्यूटर पे जी। और ये सारे हैकर्स करते क्या हैं कि वो किसी तरीके से वो ईमेल भेजेंगे, ईमेल के ऊपर कोई लिंक होता है, उस लिंक को अगर आप जो है क्लिक करते हैं तो वो लिंक जो है नॉर्मली कहता क्या है कि आप इस पे अपने लॉगिन यूज़र नेम या पासवर्ड से ये क्रेडेंशियल्स वो कहलाते हैं टेक्निकल टर्म्स में, उसको आप अगर वो मांगने की कोशिश करते हैं, अगर किसी ने दे दिया तो फिर उनके पास अगर वो क्रेडेंशियल्स पहुंच गए, क्रेडेंशियल्स का मतलब यहाँ पर ये है कि यूज़र नेम और पासवर्ड, आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है जो आप इस्तेमाल करते हैं तो जिससे आप एक्सेस करते हैं exactly। तो कोई भी एप्लीकेशन जैसे आपके पास अगर आप उससे एक्सेस करते हैं तो उस अगर आपने वो दे दिया तो वो आप जो है उनके ट्रैप में आ गए। और ट्रैप बेसिकली आ गए क्या, वो एक्सेस उनके पास हो जाती है। तो अगर उनके पास जो है अगर एक्सेस है तो फिर वो आपके उसमें एप्लीकेशन में या फिर आपके इंटरनेट आपके फ़ोन और लैपटॉप या टैबलेट में जो भी एप्लीकेशन है सबको जो है आसानी से उनको एक्सेस मिल जाता है जी। तो चलिए ये सारी अलग अलग तरह के जो थ्रेट्स है जिसके बारे में आपने जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो कौन से ऐसे आम तरह के थ्रेट्स है जिसका सामना एक व्यक्ति रोज़मर्रा के जीवन में कर सकता है इंटरनेट और सोशल मीडिया के ज़रिए अगर हम बात करें, या मॉरिशस में कौन से ऐसे थ्रेट्स है जो काफ़ी कॉमन है? जी। तो ये सवाल भी काफ़ी अच्छा है सुमिता जी, क्योंकि चूँकि हम लोग ये कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, हम लोग नेशनल लेवल साइबर सिक्योरिटी देखते हैं, और हमारे पास जो है उसके अंदर सुमिता जी एक साइबर क्राइम और साइबर इंसिडेंट रिपोर्टिंग पोर्टल है हमारे पास। और वो पोर्टल हम लोग उसको मॉरिशन साइबर क्राइम ऑनलाइन रिपोर्टिंग सिस्टम कहलाता है, और उसका भी हम लोगों ने उसको इन्हेंस किया है। इन्हेंस करने के बाद वो मोकोस प्लस कहलाता है, और उस पर पूरे वो देश के लिए वो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। उस पर हमारे पास बहुत सारे इंसिडेंट्स रिपोर्ट होते हैं। उसमें ऑर्गेनाइजेशंस रिपोर्ट करते हैं, इंडिविजुअल्स रिपोर्ट करते हैं, बूढ़े लोग करते हैं, बच्चे करते हैं, टीचर्स करते हैं। तो उसके मेरे पास एक मैं स्टैटिस्टिक्स लेकर आया था आपको थोड़ा सा बताने के लिए, और आपके सवाल से काफ़ी पर्टिनेंट है। तो जैसे आपने पूछा कि किस तरीके की थ्रेट्स आती हैं, कॉमन थ्रेट्स हैं। तो एक तो जैसे हम लोग देखते हैं जो कि काफ़ी कॉमन है, ऑनलाइन हरासमेंट है। तो लोगों को जो है वो ऑनलाइन हरासमेंट के काफ़ी कई ज़रिए हैं सुमिता जी। एक तो ये सोशल मीडिया के ऊपर करते हैं, उसके बाद जो फिर कोई पर्टिकुलर वेबसाइट है उसके ऊपर करते हैं, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है तो एक चीज़ डिफेसमेंट कहलाती है। तो क्या इसका मतलब क्या होता है कि आपने अनऑथराइज तरीके से उस वेबसाइट
को कंट्रोल कर लिया, और कंट्रोल करने के बाद जो फिर आपने सब ऐसे गलत कंटेंट्स उस पर लगाए, मेन कंटेंट जैसे उनका है वो निकाल दिया, और उसके बाद या तो अब्यूसिव लैंग्वेजेस हैं या फिर कुछ और जिससे कोई विच इज़ नॉट रिलेटेड आपके एक्चुअल वेबसाइट से। जी, तो उसको पूरा डिफेस कर देते हैं, इसका मतलब उसकी शक्ल बदल देते हैं। तो उसका मतलब ये है कि शक्ल बदलने का मतलब ये कि जो आपका रियल कंटेंट है वो यानी खत्म हो कि जाता कहीं ना कहीं आपके इमेज के लिए भी एक थ्रेट है, मे बी जो सोसाइटी में आपने एक अरसे से बनाए रखी है, कल को कोई आपका वेबसाइट खोलता है और उसमें ऐसी चीज़ें हैं विच डजेंट रिलेट आपके एक्चुअल मोटिव से या आपके एक्चुअल इंटेंशन से, तो कहीं ना कहीं ये आपको एक सोशल इमेज का भी एक हिस्सा बन जाता है, जहाँ पर जो है लोग आपको एक अलग नज़रिए से देखने लगते हैं कि आपके वेबसाइट पर क्या आ रहा है या क्या दिख रहा है। जी, वो एक सोशल इमेज तो अलग है, लेकिन अगर जो है नॉर्मली वेबसाइट्स जो हैं वो बिजनेस ओरिएंटेड होती हैं। Exactly. तो जैसे बिजनेस ओरिएंटेड हैं तो वो नॉर्मली आपके क्लाइंट्स को या कस्टमर्स को या लोगों को या पॉपुलेशन को या पब्लिक को वो एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन जैसे उनको मिलती जी है। तो अगर वो डिफेस हो गई तो फिर उस पर सारी गलत इन्फॉर्मेशन, तो रेपुटेशनल डैमेज तो होता है। तो फिर ये आदमी सोचता है कि भी ये क्या हो रहा है। तो एक चीज़ ऑनलाइन हरासमेंट और सोशल मीडिया पे भी होता है। तो जैसे जो मॉरिशस है सुमिता जी, मॉरिशस के अंदर सोशल मीडिया आपको पता है, सभी लोगों को पता है, जैसे फेसबुक है, फेसबुक जो है वो डोमिनेंट सोशल मीडिया है सुनीता जी। और जैसे हमारी पॉपुलेशन जो है 1.23 मिलियन लोग इस देश में रहते हैं, तो फेसबुक के अकाउंट्स जो हैं वो 800,000 प्लस हैं सुमिता जी, जो कि काफ़ी है। अब छोटा सा मुल्क है, छोटे से मुल्क में इतने सारे लोग और इतने लोगों में इतने सारे अकाउंट्स। उसके बाद जो है फिर जैसे टिकटॉक है, ये दूसरा एक डोमिनेंट मीडिया है, इंस्टाग्राम है, उसके बाद फिर आपके और बहुत सारे एक्स है, और उसके बाद जो है फिर ट्विटर है। तो ये सब सारे अलग अलग सोशल मीडियाज़ हैं जो कि लोग इसको यूज़ करते हैं। तो इस पर बहुत सारा ऑनलाइन हरासमेंट दिखता है हम लोगों को। और भी दूसरी चीज़ें जो हम लोगों ने देखी इस पर, ऑफेंसिव कंटेंट। तो ऑफेंसिव कंटेंट का मतलब ये है कि ऐसे शब्द या अल्फाज लोग या ज़बान या लैंग्वेज वो इस्तेमाल करते हैं जिससे किसी को एंग्जाइटी हो जाए, या फिर कोई आदमी नर्वस फील करे, या फिर कोई गलत इन्फॉर्मेशन जिससे आपके कस्टमर्स को गलत इन्फॉर्मेशन जा रही है। तो इस तरीके का ऑफेंसिव कंटेंट। और क्योंकि एक चीज़ और भी है मॉरिशस के अंदर कि सोशल मीडिया पे लोग बहुत सारे चीज़ें करते हैं, बहुत सारे लोग अपना छोटा मोटा बिजनेस भी करते हैं, बाइंग सेलिंग उस पर चलती है, जो कि एक तरीके से वो अलग एक टॉपिक है बात करने का। तो लेकिन ऐसा है, तो जो अभी लोग उस पर करते हैं, तो अगर वो भी इन केस ऑफेंसिव कंटेंट उनके बारे में गलत बात कहते हैं, तो इस तरीके के बहुत सारे हम लोग इंसिडेंट्स फिर उनका बिजनेस जो है वो अफेक्ट होता है कहीं ना कहीं। और एक बड़ी बात होती है किसी भी छोटे बिजनेस को जो ऑनलाइन पर अपना जो है रोजी रोटी कमाने की कोशिश करे, और कोई उनके बारे में और ऑफेंसिव कंटेंट की बात करें तो बहुत सारे लोग फिर इसे रिलीजन पर भी ले जाते हैं। हम देखते हैं ये सारी चीज़ें भी काफ़ी कॉमन होती है, जो ठीक तो नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं लोगों के जो है सोशल लाइफ को भी अफेक्ट करता है, मेंटली फिजिकली उनको अफेक्ट करता है। और किस तरह के ऐसे जो है ऑनलाइन थ्रेट्स है, आपने ऑनलाइन हैरेसमेंट बहुत सारे, एक तो ऑफेंसिव कंटेंट बताया जी। मैं और भी जैसे सेक्सटॉर्शन है जी, तो सेक्सटॉर्शन जो है बहुत कॉमन है जी। और सेक्सटॉर्शन किस लिए, क्योंकि ये बहुत सारे यंग एडल्ट्स के रिलेटेड काफ़ी ये थ्रेट है जी। तो इसमें करते क्या हैं लोग की, या फिर स्टूडेंट्स भी करते हैं अपने कलीग्स के साथ या फिर क्लासमेट के साथ, या फिर वो करते क्या है कि जो है किसी बच्चे की कोई फ़ोटो ले ली, या फिर उसके बाद जो उसको एक चीज़ टेक्निकली कहलाती है मॉर्फिंग। तो उसको जो मॉर्फिंग का मतलब ये है कि कोई भी पिक्चर लेके उसको फ़ोटोशॉप करके फिर उसमें किसी का बदन को आधा काट के सट लगा दिया, फिर उसके बाद जो फिर बॉडी जो एक तरीके से वो न्यूड बॉडी को दिखाया। तो उससे और उसके बाद जो फिर ये करने के बाद आप उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दें। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये भी होता है कि वो किसी को कन्विंस करते हैं सुमिता जी। तो कोई दोस्त है या फिर जो है बच्चे आपस में जान पहचान है, ये तरीके से कोई भी दूसरा आदमी है, तो उसको एक तरीके से सोशल इंजीनियरिंग एक चीज़ कहलाती है, उसको करके कन्विंस करके फिर किसी ने जो अगर कोई फ़ोटो उसको अपने कोई अश्लील तस्वीरें वगैरह या कोई पर्सनल अपनी जो तस्वीरें हैं वो शेयर करते, फिर बाद में लेटर जाकर आगे जाकर उसका मिसयूज़ किया जाता है। हाँ,
ये एक आम चीज़ है जो हम आज की सोसाइटी में देख रहे हैं, बिल्कुल। और यंगस्टर्स के बीच ये काफ़ी जो है एक प्रॉब्लम सा बन गया जी है। जी जी। तो एक तो ये भी देखते हैं हम लोग, उसके बाद एक और भी थ्रेट काफ़ी कॉमन जो हमें नज़र आती है सुमिता जी, वो साइबर बुलिंग है। जी तो ये बच्चे आपस में और साइबर बुलिंग जो है सिर्फ ये स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं नज़र आती सुमिता जी, बट ये अक्रॉस है। इवन हम लोगों ने जो हमारे पास केसेस रिपोर्ट होते हैं, इवन उसमें काफ़ी मैच्योर जो एडल्ट्स हैं उनकी भी कभी कभी जो है सब सारे केसेस आते हैं हमारे पास, उसमें भी साइबर बुलिंग होती है। एक दूसरी चीज़, दूसरी थ्रेट और भी जो हम लोग काफ़ी देखते हैं वो साइबर स्टॉकिंग है। जी तो उसमें भी जो है वो किसी को स्टॉक करके उसको फॉलो करके फिर उसको एक तरीके से उसको नर्वस करना, उसके अगेंस्ट जो है सब सारी चीज़ें ऐसे कंटेंट भेजना जिसकी वजह से जो है फिर वो आदमी परेशान हो जाए। तो फेक न्यूज़ एक और भी है। जी जी, फेक न्यूज़ भी बहुत पॉपुलर हो रही है। और फेक न्यूज़ डिफरेंट तरीके से, तो अब उसमें वो अलग अलग उसकी ऑडियंसेस हैं फेक न्यूज़ की। तो उसमें फ़ेक न्यूज़ में भी कई तरीक़े के थ्रेट्स होती हैं, जैसे एक मिस इन्फॉर्मेशन कहलाता है, एक डिसइन्फॉर्मेशन कहलाता है, एक मैल इन्फॉर्मेशन कहलाता है। तो उसमें अलग अलग गलत न्यूज़ फैला के लोगों को रेपुटेशनल डैमेज एक तरीके से, तो ये भी हम लोग काफ़ी देखते हैं। और बहुत सारी हैं इनफैक्ट। तो लेकिन वो काफ़ी वो जो कंप्यूटर सिस्टम ओरिएंटेड हैं वो थ्रेट्स, जो साइबर सिक्योरिटी की ट्रेडिशनल थ्रेट्स होती हैं उस तरीके की हैं। तो अगर मैं आपको एक तरीके से कुछ स्टैटिस्टिक्स दूं, तो अगर अभी 2000 हम लोग 25 को देखें तो अभी हम लोग अक्टूबर महीने के आखिरी हफ्ते में चल रहे हैं। तो ऑलरेडी हमारे पास 5071 ऑलरेडी थ्रेट्स रिपोर्ट हो चुकी हैं। तो आप इस महीने की बात करें या अभी तक के अक्टूबर साल के बाद? जनवरी से लेके अक्टूबर तक, यानी इस साल के अंतर्गत। जी जी। तो 5071, तो 5071, तो ये काफ़ी हैं, बहुत है। और अभी इसमें 2 महीने रह गए। तो 2 महीने में तो हमने देखा ये कि ये जो ट्रेंड है साइबर क्राइम का या साइबर इंसिडेंट्स का और इस तरीके की थ्रेट्स का सुमिता जी, ये बढ़ता चला जा रहा है। तो मतलब इंक्रीजिंग ट्रेंड जो है वो नज़र आता है हम लोगों को। और तो इस तरीके के फिगर्स हैं और इस तरीके की जो कॉमन जो थ्रेट्स हम लोग देखते हैं। उसके बाद जैसे हम लोग थोड़ा ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव को अगर देखें तो वहाँ पे एक तरीके से एक थ्रेट कहलाती है बिजनेस ईमेल कंप्रोमाइज़ करके। तो वो क्या होता है? बिजनेस ईमेल कंप्रोमाइज़ होता ये है सुमिता जी, जैसे आप ईमेल यूज़ करते हैं तो आपका ईमेल किसी ने हैक करके और आपके सबऑर्डिनेट को भेजा कि देखिए सुमिता जी कह रहे हैं कि वो अभी आज नहीं आ पाएंगे, और अगर आप ये 2000 रुपये आप अप्रूव करके इनको दे दें। तो उसमें अब ये होता है कि अब चूँकि आप वो उस डिपार्टमेंट को या उस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हैं, तो अब ये सब सारे जो डायरेक्शंस या फिर ईमेल आ रही है कि ये आपके थ्रू है, तो फिर जो आपका सबऑर्डिनेट है जाहिर है उसको ये लगेगा कि जो हमारे बॉस हैं उनका ये ईमेल है, तो फिर वो आपके मेल को देख के वो आदमी 2000 रुपये किसी को दे देगा। तो एक ये छोटा एग्जांपल है, और इसमें बहुत बड़े बड़े स्कैम्स होते हैं इसके साथ। जी जी। चलिए, स्कैम्स की आप बात ही कर रहे हैं तो हम जानना चाहेंगे कि आज के समय में लोगों के बीच ऑनलाइन से जुड़े कौन से ऐसे स्कैम्स हैं जो काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। तो अभी हमने थ्रेड्स की बात की, पर स्कैम्स एक कुछ अलग होता है। तो कोई ऐसे ऑनलाइन स्कैम्स है जो मॉरिशस में काफ़ी पॉपुलर है जिसके बारे में आप हमारे दर्शकों और श्रोताओं को बताना चाहेंगे? जी जी सुमिता जी, स्कैम्स ही बहुत तरीके के आते हैं, और जो कि आजकल हम लोग देखते हैं, जैसे मैंने भी बताया इतने सारे इंसिडेंट्स आते हैं। तो बहुत फाइनेंशियल स्कैम्स हम लोग काफ़ी देखते हैं। मतलब फाइनेंशियल स्कैम्स का मतलब ये है कि और सोशल मीडिया के ज़रिए। जी, तो सोशल मीडिया, जैसे अभी मैंने इससे पहले कहा था कि लोग ख़रीदते हैं, बेचते हैं ऑनलाइन उस पर इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। तो एक तो हम उस तरीके का स्कैम देखते हैं। तो एक तो वो है। दूसरा ये भी है कि इस तरीके के भी स्कैम्स आते हैं, जैसे एक ड्रॉप बाय शॉपिंग कहलाता है। तो ड्रॉप बाय शॉपिंग का मतलब ये हुआ कि सुमिता जी, कोई चीज़ आपने किसी से ख़रीदी, तो उसने कहा कि ये फेसबुक पे ये चीज़ बिक रही है या फिर किसी और दूसरे वेबसाइट के ऊपर ये चीज़ बिक रही है। तो आपने वहाँ से वो चीज़ ऑनलाइन इंटरनेट के ज़रिए ख़रीद ली, और ख़रीदने के बाद जो है फिर आपने पैसे दे दिए, और उसके बाद वो ये कहेंगे कि आपका एड्रेस क्या है,
आपका एड्रेस ठीक है, आप रिजी में रहते हैं या फिर आप हाईलैंड्स में रहते हैं या फिनिक्स, उन्होंने आपका एड्रेस पे ले लिया, टेलीफोन नंबर भी ले लिया, आपको फ़ोन भी किया। और उसके बाद जो फिर सुमिता जी वो जो चीज़ भी, जो सामान आपने ख़रीदा वो कभी आपके पास फिर नहीं आता। और उसके बाद दूसरे दिन तीसरे दिन करते क्या है कि फिर वो आपका नंबर ब्लॉक कर देंगे। तो वो आपके पास जो है फिर अगर आप उनको फ़ोन करना भी चाहेंगे तो आप उन तक नहीं पहुंच पाते हैं, कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। नहीं पहुंच पाते हैं। तो एक जो है इस तरीके का जो है हम लोग काफ़ी कॉमन सा एक स्कैम है जो हमें दिखाई देता है। वो काफ़ी कॉमन है। और कहीं ना कहीं अभी जैसे हम फेस्टिव सीजन में ऑलरेडी है, अभी न्यू ईयर वगैरह आएगा तो ऑनलाइन खरीदारी काफ़ी बढ़ जाती है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है एक आम हिस्सा बन जाते हैं लोगों के जीवन का। एग्जैक्टली तो जो भी कोई प्रोमिनेंट और जो है मेजर इवेंट्स आती हैं जी तो जैसे उस दरमियान इस तरीके के जो ट्रिक करते हैं और फिश करते हैं वो बढ़ जाता है। जी वो बढ़ जाता है। जैसे कोई सपोज़ करिए कि जैसे दिवाली है या फिर कोई और दूसरा त्यौहार है या न्यू ईयर ईव है या फिर ईद है जैसे आप मान लें, तो उस वक्त जो है हर आदमी कोई चीज़ जैसे आपने अच्छा कहा कि ख़रीदने की कोशिश करता है, तो उसमें फिर वो लोग ट्रिक करते हैं। उसके बाद जो फिर तो इस तरीके के स्कैम्स काफ़ी हम लोग देखते हैं और लोग जो है काफ़ी पैसा उसमें लूज़ करते हैं। एक चीज़ और भी जो देखते हैं हम लोग थोड़ा सा ये सोशल मीडिया से हट के वो स्कैम नज़र आता है और वो स्कैम सुमिता जी नॉर्मली एक चीज़ रैंसमवेयर कहलाती है। और वो रैंसम का मतलब होता ही है कि आप अगर कोई चीज़ मैंने आपकी ले ली सुमिता जी, जैसे आपका कोई डेटा है जो कि क्रिटिकल है, इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने उस डेटा को अपने हाथ में ले लिया। या फिर आपकी मशीन, जैसे आप कंप्यूटर मशीन यूज़ करते हैं तो फिर उस कंप्यूटर मशीन के अंदर मैं अनऑथराइज एक्सेस करके अगर मैंने आपके कंप्यूटर मशीन की किसी फ़ाइल जो आपकी फ़ाइल इंपॉर्टेंट है उसको मैंने लॉक कर दिया, तो अब होता है कि जैसे आपने लॉक कर दिया तो फिर आपके पास वो एक्सेस नहीं है। तो जब एक्सेस आपके पास उस फाइल की नहीं है और वो फाइल आपके लिए ज़रूरी है सुमिता जी, तो अब वो ये कहते हैं कि भाई अगर आप हमें रैंसम दो या पैसे दो तो फिर हम आपको ये इसकी की दे देंगे और फिर आप जो है इसको खोल के फिर आप अपना डेटा यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत डिफरेंट लेवल्स पे होता है सुविधा जी। ये जो है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होता है, फिर उसके बाद जो ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे होता है और जो बड़े बड़े जो इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं सुविधा जी उस पे होता है। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं MBC का एक एग्जांपल मैं आपको उदाहरण जैसे हम लोग कहते हैं हिंदी के अंदर मैं दूँ तो MBC जो है ये क्रिटिकल डिपार्टमेंट है सुमिता जी, क्योंकि यहाँ से सारा न्यूज़ ब्रॉडकास्ट होता है वो, उसके बाद जो है हर तरीके की जो इंफॉर्मेशन पासिंग है पूरे पॉपुलेशन को वो होती है। तो अगर ये डिपार्टमेंट काम नहीं करेगा तो सिंपली इंफॉर्मेशन लोगों तक नहीं जाएगी। तो फिर अगर वो लोग कुछ ऐसा करते हैं कि जो MBC का सिस्टम है उसको हैक करके उसको अगर वो नॉन फंक्शनल हो जाए, जो कि काम नहीं करे, तो उस केस में जो है फिर आपके पास कोई चारा नहीं है। तो उसमें फिर तो इस तरीके के थ्रेट्स बहुत हैं इस तरीके की। तो फिर उसके बाद जो नेशनल लेवल जो सपोज़ करिए कि ये जो बिजली का विभाग है, तो अगर बिजली का जनरेशन बंद हो जाए सपोज़ करिए तो कितनी असुविधा होगी सभी को। जी, तो बिल्कुल, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें जैसे आपने शुरू में कहा इंटरनेट, तो हर चीज़ आजकल वो कंप्यूटर ड्रिवन है सुमिता जी। तो हर चीज़ कंप्यूटर प्रोग्राम से चलती है। कोई भी जैसे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो ये भी सब सारा कंप्यूटराइज्ड है। तो इस तरीके की भी थ्रेट्स हम लोग काफ़ी देखते हैं जो कि वो स्कैम तो नहीं कहलाएगा लेकिन ये भी प्रोमिनेंट थ्रेट हैं, लेकिन स्कैम जो है इस तरीके के आते हैं। आज की चर्चा इंटरनेट और सोशल मीडिया से जुड़े किस प्रकार के थ्रेट होते हैं और किस तरह से जो है हमें इसका सामना करना चाहिए, इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ जो है डॉक्टर कलीम उस्मानी जी जुड़े हुए हैं और प्रोग्राम के पहले हिस्से में इन्होंने काफ़ी जानकारियाँ हमें दी। हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि अभी तो हमें पता ही है डॉक्टर उस्मानी जी कि किस तरह के थ्रेट है, अब इस थ्रेट का सामना एक व्यक्ति कैसे करे। जी। कोई बेसिक एग्जाम्पल के साथ या कोई ऐसी घटना है जो हुई है और उस व्यक्ति ने किस तरह से उसे रिस्पॉन्स किया है, तो आप थोड़ा सा ऐसे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो है आप जोड़ सकते हैं आज के इस कार्यक्रम में। तो जी सुमिता जी, अब सपोज़ करिए कि कोई भी आदमी जैसे इफ़ ही इज़ और ही वाज द विक्टिम,
तो उस कर क्या सकता है कि जैसे हम लोग उसको फैसिलिटेट करते हैं सुमिता जी। तो जो हमारा कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, उस टीम का काम यही है कि अगर कोई भी थ्रेट या कोई भी इंसिडेंट किसी के साथ पेश आया है तो वो अगर वो हमारे पास रिपोर्ट कर सकता है। तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं। एक तो वो जो भी विक्टिम है हमें रिपोर्ट कर सकता है, और कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के पास, जैसे मैंने आपसे बताया था, हम एक पूरा फुल फ्लेजेड प्लेटफॉर्म हम लोग उसको ऑपरेट करते हैं सुमिता जी। और उस प्लेटफॉर्म का नाम है मोकोर्स, मैंने कहा था मोकोर्स प्लस। और उस मोकोर्स प्लस पे आप वो इंसिडेंट रिपोर्ट कर सकते हैं। कि कोई फ़ोन नंबर या कोई वेबसाइट है जिसके ज़रिए जो है लोग जो है अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं? तो जो फ़ोन नंबर है, हॉटलाइन नंबर हमारे पास है। तो हॉटलाइन नंबर से पहले मैं आपको ये जो वेबसाइट एड्रेस है वो बताता हूँ। तो https://mocors MAUCORS.gov.mu.org। तो एक ये मोकोर्स प्लेटफॉर्म है, ये साइबर क्राइम ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म है। तो एक तो इस पे आप जाके ऑनलाइन आप रिपोर्ट कर सकते हैं। कोई भी है, जैसे फिशिंग का केस है, या फिर ऑनलाइन हरासमेंट है, या सेक्सटॉर्शन है, साइबर बुलिंग है, साइबर स्टॉकिंग है, या फिर कोई दूसरी भी प्रॉब्लम है, तो आप इस पे रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारी टीम है वो टेक्निकली वो सपोर्ट करती है। तो उसके बाद जो है फिर जैसे रिपोर्ट होता है तो फिर हम लोग उन लोगों से बात करके, फिर पता करके, फिर उसको हम लोग उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एक चैनल ये है, बट ये जो मोकोर्स है ये नेशनल प्लेटफॉर्म है। तो इस प्लेटफॉर्म से लॉ एनफोर्समेंट या पुलिस भी जुड़ी हुई है। तो अब होता ये है कि बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि पहले तो आप रिज़ॉल्व कर दीजिए, और रिज़ॉल्व करने के बाद जो है फिर किसने किया है मेरे लिए, तो वो लोग जानना चाहते हैं कि किसने किया है। तो फिर उसके लिए उनको पुलिस के पास जाना पड़ता है। तो फिर ये प्लेटफॉर्म ऐसे बना हुआ है कि जैसे कोई भी रिपोर्ट करता है तो हम लोग जो है उसको फ़िल्टर करते हैं सुमिता जी। तो फिल्टरिंग का मतलब ये है कि वो एक ट्रियाज प्रोसेस होता है। ट्रियाज प्रोसेस का मतलब ये है कि जैसे कोई भी इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ तो फिर उसको हम लोग देखते हैं कि ये किसको रिलेट करता है। जैसे अगर कुछ इसमें टेक्निकल इश्यूज़ या इंटरवेंशन की ज़रूरत है तो वो हम लोग अपने लेवल पे लेते हैं। अगर उसमें लॉ इन्फोर्समेंट का कोई कंपोनेंट है तो लॉ इन्फोर्समेंट के पास उसको भेज दिया। उसके बाद फिर जैसे डेटा प्रोटेक्शन, डेटा ब्रीच वगैरह है, तो उसमें हम उनको एडवाइस करते हैं कि जो डेटा प्रोटेक्शन ऑफिस है हमारा, जो कि वो भी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के अंदर ही वो डिपार्टमेंट है उनका, तो वहाँ पे चले गए। जैसे फ्रॉड का कोई केस है, किसी ने पैसा खो दिया, तो उसमें या तो फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया, तो उसकी भी जो है जैसे बैंक ऑफ मॉरिशस के लेवल पे, और जो फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन है, और एफसीसी के ऑल्सो फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन, तो इनके पास भी उनकी सारे हॉटलाइंस है। क्योंकि मैं नंबर शायद आपके लिए मैं लिख कर लेकर आया था, तो अगर मुझे आप 1 मिनट दें तो मैं हाँ, बिल्कुल, नंबर में बता। हम आपसे जानना चाहेंगे कि यानी कि आपका जो डिपार्टमेंट है वो अन्य मंत्रालय के अन्य विभागों से भी जुड़ा है, जहाँ पर आप मिलजुल कर किसी भी शिकायत जो भी आती है उसको रिजॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पर उसके अलावा बहुत से लोगों में आजकल एक बात होती है कि अगर वो किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, कोई ऑनलाइन थ्रेट या स्कैम का हिस्सा बन गए, तो सबसे पहले वो बहुत डरते हैं जाकर शिकायत करने के लिए। तो इस पर आप हमारे दर्शकों को और श्रोताओं को क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि बहुत से लोग अपनी आइडेंटिटी नहीं बताना चाहते हैं, सोचते हैं कि हमारे आस पड़ोस में पता चल जाएगा कि हम एक ऐसी चीज़ का शिकार हो गए, तो एक एम्बैरसमेंट फील होती है। तो इसकी वजह से वो सामने नहीं आना चाहते हैं और फिर शिकायत भी नहीं करते। तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए भी नुकसान होता है, और कहीं ना कहीं ऐसी संस्थाओं को पता नहीं चलता है कि एक व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं ऐसे थ्रेट या स्कैम का जो है शिकार हो चुका है। क्योंकि ऐसे थ्रेट और स्कैम जब सामने आते हैं तो एक रिजॉल्व करना भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है अपने आप में। जी बिल्कुल, इसके भी तरीक़े हैं सुमिता जी। चैलेंज तो है, इसमें भी दो तरीक़े की चीज़ें होती हैं। जैसे एक तो रेपुटेशनल डैमेज जी होता है। तो जैसे बैंक्स वगैरह हैं, तो बैंक्स वगैरह में होता ये है कि अगर कोई फिशिंग है या फिर कोई किसी ने काफ़ी पैसा उसका खो गया है, तो अब बैंक्स वाले वो आउटराइटली रिपोर्ट नहीं करते ताकि जो उसमें उनकी रेपुटेशनल डैमेज, क्योंकि क्लाइंटल इज एट स्टेक। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी कि जैसे लोगों के लिए, पॉपुलेशन एट लार्ज, उनके लिए तो हमारे यहाँ भी हम लोग जो पूरा डिपार्टमेंट है वो फुली वो एक तरीके से उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी है वो इंटैक्ट होती है, वो मेंटेन हम लोग करते हैं।
और उसमें अगर कोई हमारे पास हम लोग इसी वजह से हर आदमी को मोटिवेट भी करते हैं या फिर उनको हम लोग एडवाइस करते हैं, सजेस्ट करते हैं कि आप हमारे पास आके उसको एटलीस्ट बताएं और हमें रिपोर्ट करें, ताकि क्योंकि अगर आप रिपोर्ट नहीं करेंगे तो जो भी आपके साथ ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है तो वो करता रहेगा, क्योंकि फिर आपके पास ऑप्शन नहीं है। और हम लोग ये भी कहते हैं जैसे बच्चे हैं अपने पेरेंट्स को बताएं, पेरेंट्स को नहीं बता सकते अपने किसी रिलेटिव को बताएं, उनको नहीं बता सकते अपने दोस्तों को बताएं। उसी तरीके से जो बड़े लोग हैं उसमें भी इसी तरीके, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं खुल के बताना पड़ेगा ताकि अथॉरिटीज़ आपको हेल्प कर सकती हैं। लेकिन जो अच्छी चीज़ ये है कि जो भी ये सारा जो साइबर क्राइम या साइबर इंसिडेंट्स के जो केसेस होते हैं, ये पूरी कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर जो है उसको हम लोग डील करते हैं, ताकि जो है, क्योंकि ये सेंसिटिव होता है सुमिता जी, क्योंकि आपकी रेपुटेशन जो है वो स्टेक पे है। लोग आपने जैसे कहा कि सोचेंगे कि कोई जान न जाए, कोई सुन न ले, और क्योंकि ये दिस इज़ अ सोसाइटी, ये तो कल्चर के तहत हर जगह है, हर आदमी सोचता है। तो लेकिन उसके ज़रिए हैं, उसके तरीक़े हैं हमने बना रखे हैं। और जैसे आपकी हॉटलाइन की हम लोग बात कर रहे थे, जो हमारी हॉटलाइन है वो 800-2378 तो और 8002378, तो ये हमारी हॉटलाइन है। प्लस जो है पुलिस में भी उनके पास उनका ईमेल एड्रेसेस हैं उनके, या फिर पुलिस में भी होता है कि जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे आप जाके जो उसको रिपोर्ट कर सकते हैं जी। और इवन बैंक ऑफ मॉरिशस के लिए भी मेरे पास उनका नंबर है 2065-677 बैंक ऑफ मॉरिशस का है, और फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन का 402-6600। तो ये सारे नंबर्स रिपोर्टिंग के डिफरेंट हैं। और प्लस अगर किसी को ज़रूरत भी है जानने की तो वो बस इन सब सारे वेबसाइट्स के ऊपर चला जाए और फिर उसके ऊपर एक्सेस करेगा तो ये सब सारी इन्फॉर्मेशन वैसे भी मिल जाती है। जी, तो ये ज़रिए हैं जी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि मंत्रालय द्वारा और आपके जो है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम द्वारा कौन कौन से ऐसे कदम हैं उठाए जाते हैं, या कौन कौन से ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम हैं जो चलाए जाते हैं, ताकि लोगों में जो है थ्रेट को लेकर, लोगों में जो है स्कैम को लेकर जो है जागरूकता और भी बढ़ाई जा सके। जी सुमिता जी, इसके लिए भी हम लोग काफ़ी दिनों से काम करते आ रहे हैं और अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें इसमें और भी बहुत सारे एक्टर्स को इन्वॉल्व करते हैं और बड़े स्केल पे हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं जी। तो जैसे सेंसिटाइजेशन और एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, क्योंकि एजुकेट करना ही एक तरीक़ा है जिससे हम लोग लार्जर ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं और लोगों को पता चल सकता है। तो अब उस अवेयरनेस के अंदर अलग अलग चीज़ें कि क्या हार्मफुल है, क्या हार्मफुल नहीं है, क्या पोस्ट कर सकते हैं, क्या पोस्ट नहीं कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं, क्या टूल्स हैं, उन टूल्स को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, सोशल मीडिया टूल्स हैं उनको कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब सारे अवेयरनेस में चीज़ें बताई जाती हैं। और अवेयरनेस एक और भी हम लोग इसके लिए पूरी इवेंट करते हैं सुमिता जी। वो इवेंट हर साल फरवरी के महीने में ऑर्गेनाइज़ करते हैं और उस इवेंट को हम लोग सेफ़र इंटरनेट डे कहते हैं। और सेफ़र इंटरनेट जो है ये एक इंटरनेशनल दिवस है जी, जो कि हर जगह मोर लेस बहुत सारे मुल्कों में, बहुत सारे देशों में मनाया जाता है। और उसका मकसद ये है कि ये जो डे है, ताकि इस डे पे हम लोग यंगस्टर्स को, टीचर्स को, बड़े लोगों को, बूढ़े लोगों को सेंसिटाइज़ करें कि वो इंटरनेट के ऊपर जो वो अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं। जी, आपने यंगस्टर्स की बात की, तो क्या स्कूल और कॉलेज के लेवल पर भी मंत्रालय कई ऐसे कार्यक्रम चलाते हैं जहां पर बच्चों को जो है बताया जा सके कि किस तरह से आजकल हमारे यंगस्टर्स जो है काफ़ी थ्रेट का शिकार होते हैं। जैसे आपने कहा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। आजकल हमारे यंगस्टर्स सभी कुछ जानते हैं, फिर भी जानते हुए भी जो है कभी कभार ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। और फिर कभी कभार इस तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं एक चीज़ में कि हम देखते हैं कि डर के मारे बच्चा जो है एक गलत कदम उठा लेता है और कहीं ना कहीं उसकी जो है पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। तो आप क्या स्कूल और कॉलेजेस के लेवल पर भी कोई ऐसे सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम चलाते हैं ताकि हमारे यंगस्टर्स में भी जो है ये जागरूकता फैलाई जा सके? जी, चलते हैं। जैसे हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ स्कूल्स में करते हैं जी। तो हर साल स्कूल के अंदर बहुत सारे सेशंस चलते हैं
और उसमें जो भी स्कूल्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हमें बताते हैं तो उसमें हम लोग जाके करते हैं, और ये बहुत सालों से हम लोग करते चले आ रहे हैं जी। और टीचर्स के भी लिए भी हमने किया है, करते हैं। पिछले साल भी हमने किया था, इस साल भी उस तरीके की सेंसिटाइजेशन की। बहुत सारे ये जो रीडिंग गाइडलाइंस हैं या फिर जो वीडियोस हैं जिससे मैसेज पास हो सके कि आप कैसे अपने आप को इंटरनेट के ऊपर सेफ रख सकते हैं। जिस एक और भी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे MDPA है सुमिता जी, तो MDPA जो है ये सब सारे जो सोशल वेलफेयर सेंटर्स हैं, कम्युनिटी सेंटर्स हैं, रिक्रिएशनल सेंटर्स हैं, तो यहाँ पे जाके अलग अलग एज के लोगों से या टारगेट ऑडियंसेस हैं उनसे बात करते हैं कि साइबर क्राइम को कैसे वो लोग रोक सकते हैं, कैसे उसके शिकार नहीं हो सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हम बताते हैं। पुलिस वाले भी जैसे पुलिस के अंदर साइबर क्राइम यूनिट है ऑफ द मॉरिशस पुलिस फोर्स, ये लोग भी अलग अलग जगहों पे जाके वो टॉक या भी बातें करते हैं। और उसके बाद फिर ऑल्सो जो हमारे पुलिस के लोग हैं जी, वो भी जाते हैं, वो भी जाके जहाँ पे उनको इनवाइट करते हैं वो जाके वो बात करते हैं। लेकिन और भी ये है कि और भी बहुत सारे प्लेयर्स को इससे जुड़ना चाहिए। जो बहुत सारे NGOs भी हैं जो कि काम कर रहे हैं सुमिता जी, जैसे मैं जानता हूँ एक हेली मूवमेंट है, वो लोग भी काफ़ी तरीके से जुड़ के लोगों से वो सेंसिटाइजेशन करते हैं। तो ये सब सारे इनिशिएटिव्स जो हमारी तरफ से, हमारे मिनिस्ट्री की तरफ से चलते आ रहे हैं और हम लोग इसको अच्छे से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी लेटली इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और भी है कि जो देश के लॉज हैं उनको भी इन्हांस करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली जो चाइल्ड ऑनलाइन प्रोटेक्शन लॉज हैं, तो उस पे भी हमारी मिनिस्ट्री काम कर रही है कि ये जो भी जो एग्जिस्टिंग जो लॉज हैं, जो उनके अंदर गैप्स हैं, उसको कैसे फिल करके उनको अमेंडमेंट्स ला के ताकि अपने जो बच्चे हैं, लोग हैं, वो उनको हम लोग प्रोटेक्ट कर सकें। धन्यवाद इन सभी जानकारियों के लिए। आजकल एक चीज़ बड़ी कॉमन हो रही है, आपने थोड़ी देर पहले उससे थोड़ी जानकारी दी थी, फिशिंग के बारे में, एक आइडेंटिटी थेफ्ट जिसे कहते हैं। तो ये जो है किस तरह से एक व्यक्ति या यंगस्टर्स जो है इससे बच सकते हैं? जैसे आपने थोड़ी सी जानकारी तो शुरुआत में दे ही दी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आजकल हमारी सोसाइटी को काफ़ी जो है प्रभावित कर रही है। तो इस पर आपके क्या विचार है, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? सुमिता जी, फिशिंग और ये और जो जैसे आइडेंटिटी थेफ्ट है, इसको ये ऐसी थ्रेट है जिसमें इसको पूरी तरीके से रोकना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे फ़िशिंग आजकल के वक्त में बहुत ज़्यादा स्मार्ट तरीके से ये जो स्कैमर्स हैं वो उसको क्राफ्ट करते हैं। और आजकल जैसे आपको पता है कि AI का ज़माना है, तो AI टूल्स को यूज़ करके भी बहुत स्मार्टली आप उसको बना सकते हैं। की आवाज़ इस्तेमाल की जा रही है, बहुत कुछ हो रहा है जो हम देख रहे हैं आजकल। न्यूज़ में भी बहुत सारी चीज़ें हमें सुनने को मिल रही है, देखने को मिल रही है। जी। तो AI से और ये सब सारी चीज़ें कॉमन है। तो अब जैसे मैंने कहा था फ़िशिंग के लिए, या फिर इसका एग्ज़ाम्पल एक तरीके से या उदाहरण हम लोग ले सकते हैं कि जैसे मेरी आवाज़ है, मेरी आवाज़ जो है AI टूल को यूज़ करके किसी ने रिकॉर्ड कर ली, और उसके बाद जो है फिर क्योंकि बहुत ज़्यादा वो क्लोज़ होती है आवाज़ और उसमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी होती है, तो ऐसा कोई अगर कोई मुझे रोज़ नहीं सुनता है या रोज़ भी सुनता है, तो जो आवाज़ हम उसमें बना सकते हैं वो बिल्कुल मेरे ही डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। जी। तो उसको जो है यूज़ करके ये लोग उसको स्कैमर्स जो हैं फिर उसको वो फिर ट्रिक करते हैं। तो अब उसके लिए जो है इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे या तो फिर एजुकेशन, जैसे हमने बात करी, एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए, और आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है कि जो अगर आदमी कोई भी जैसे ईमेल आया या कोई रिक्वेस्ट आई, तो उस रिक्वेस्ट को देखना चाहिए केयरफुली कि जो रिक्वेस्ट है कौन भेज रहा है, कैसे भेज रहा है, और कुछ टेक्निकल तरीके भी होते हैं। और वो टेक्निकल तरीका जो है सुमिता जी ये है कि जैसे अभी क्योंकि जैसे हमारा एक फ़िज़िकल एड्रेस होता है, तो अगर मैं रेडियो के अंदर रहता हूँ तो मेरा एक फ़िज़िकल एड्रेस है,
तो अगर किसी को कोई चीज़ मुझे भेजनी है, कोई चिट्ठी भेजनी है, कोई लेटर भेजना है, कोई और दूसरा डॉक्यूमेंट भेजना है, तो उसके पास मेरा फिज़िकल एड्रेस है। उसी तरीके से ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर सुमिता जी जो वेबसाइट एड्रेस होता है, तो वेबसाइट एड्रेस भी एक तरीके से फिक्स होता है कि जैसे MBC का वेबसाइट एड्रेस mbc.mu करके है। तो अब उसमें ये फिशर्स क्या करते हैं कि उसको उसके अंदर जो है अलग अलग चीज़ें जोड़ देते हैं। जोड़ने का मतलब ये है कि जैसे https:// सो MBC उसमें या NBC करके NBC.mu, तो अगर कोई जल्दी से देखेगा तो और उसमें कोई NBC अगर जो है उसको क्लिक करेगा तो वो MBC का ही रेप्लिका बना के वो उसके ऊपर जाएगा। जी जी, यानी कि बहुत ज़रूरी है कि आप अपने फ़ोन और अपने लैपटॉप वगैरह ज़रा किसी ईमेल को अगर एक्सेस कर रहे हैं तो केयरफुली आप पढ़ लें कि वो आपको कहाँ से आया है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी जानकारियाँ दी जाती है जहाँ पर बताया जाता है कि आपको हर एक ईमेल नहीं खोलना चाहिए जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है या श्योर नहीं है। तो क्या एक ईमेल आप खोलने से ही आप इतने बड़े थ्रेट का शिकार बन सकते हैं? ऐसी पॉसिबिलिटी है? जी, होती है, बहुत कॉमन है। क्योंकि जैसे आपने कहा आइडेंटिटी थेफ्ट, तो वही करते हैं। तो इसमें होता ये है कि जैसे ये गलत एड्रेस बना के, वो बहुत क्लोज एड्रेस जैसे मैंने बताया, उसके बाद जो है कोई लिंक भेज देंगे, तो वो जैसे उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, और ये बैंकिंग में काफ़ी होता है। तो उस पर जैसे आप लिंक को या बैंकिंग में, फिर या किसी और दूसरे भी एप्लीकेशन में हो सकता है, किसी दूसरे बिजनेस के लिए, जैसे आप खोलते हैं वो, तो वो आपको एक पेज पे लेके जाता है जहाँ पे पूछते हैं कि जो है आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, आपका ID क्या है, आपका क्रेडेंशियल्स क्या है, ये बैंक का ये नोटिफिकेशन है कि आपको चेंज करना है, उसके लिए आपको ये प्रोवाइड करना है। तो अगर आदमी, जैसे मैंने कहा कि नहीं देखेगा, और इसीलिए जैसे इसका इलाज ये है या फिर इसका प्रिवेंशन मैकेनिज्म ये है सुमिता जी कि हम लोग 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की बात करते हैं, या फिर जो है पिन है, या फिर जो है पासवर्ड है, तो इसको हमको बराबर बदलते रहना चाहिए। तो और पासवर्ड्स वगैरह जैसे सब लोग जानते हैं, और अब जो भी लोग सुन रहे हैं उनकी जानकारी के लिए पासवर्ड्स वगैरह भी अगर जैसे बनाएं तो वो थोड़े से मुश्किल पासवर्ड्स होने चाहिए, और इन टेक्निकल टर्म्स उसको अल्फ़ान्यूमेरिक तरीके का, यानी कि उसमें अल्फ़ाबेट भी हो, नंबर भी हो जी, और स्पेशल कैरेक्टर्स भी हों। और कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि आपके नाम से कॉमन नहीं होना चाहिए, आपके डेट ऑफ बर्थ से कॉमन नहीं होना चाहिए। आमतौर पर ऐसा होता है कि जिन लोगों को भूलने की आदत होती है, याद रखने की आदत नहीं होती, लोग एक आसान सा रखते हैं जो उनके शायद नाम से मिलता जुलता हो या डेट ऑफ बर्थ से, और ऐसे लोग फिर जो है इसका शिकार आसानी से हो जाते हैं। चलिए, ऐसे समय बहुत कम रह गया है, और हमारे श्रोताओं और दर्शकों को बता दें कि इसी कार्यक्रम को जो है अगले मंगलवार को जारी रखा जाएगा ICT मंत्रालय की ओर से। तो आज डॉक्टर उस्मानी जी, जाने के पहले कोई मैसेज, कोई संदेश हमारे दर्शकों और श्रोताओं को आप देना चाहेंगे? जी सुमिता जी, दो तीन संदेश। पहली चीज़ तो ये है कि हम जब भी ऑनलाइन जाएं तो उसमें हमें ये करना चाहिए कि जो भी वेबसाइट्स या जो भी हम एप्लीकेशन को एक्सेस करें, उसके लिए एक हम स्ट्रॉन्ग एक्सेस क्रेडेंशियल्स बनाएं। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी आपको ईमेल आता है या फिर कोई भी रिक्वेस्ट आती है, तो उसको आप वेरीफाई करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वेरीफाई करके, या कोई चीज़ अगर आप कहीं से ई-कॉमर्स आजकल बहुत कॉमन है, मॉरिशस के अंदर बहुत सारे लोग ख़रीद रहे हैं, तो अब ई-कॉमर्स जो वेबसाइट्स हैं वो भी ऐसी वेबसाइट्स होनी चाहिए जो कि ट्रस्टेड वेबसाइट्स हैं। तो उस पर और जो तीसरा संदेश मैं देना चाहूँगा वो ये कि आप जो है सोशल मीडियाज़ के ऊपर हर चीज़ ना पोस्ट करें। जो भी आप पोस्ट करें सोच समझ के पोस्ट करें, क्योंकि अगर आप हर चीज़ उसके ऊपर पोस्ट करेंगे तो सोशल मीडिया के ऊपर जाके जो भी अटैकर है या फिर हैकर कह लेते हैं उसको, वो जो सब सारी इन्फॉर्मेशन को वो कलेक्ट करता है। वो कलेक्ट करने के बाद जो है फिर वो एक तरीके से पूरी वो चेन बनाता है, और चेन बनाने के बाद जो फिर वो आदमी को हिट करता है। यानी कि आपके पैटर्न को वो समझ लेता है और फिर उसके लिए आसान हो जाता है आप पर अटैक करना। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कलीम उस्मानी जी, आप हमारे साथ जुड़े। आप
आप कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम से है, और जो है मिनिस्ट्री आईसीटी मंत्रालय का भी हम धन्यवाद देते हैं, उनके सहयोग से जो है आज का ये कार्यक्रम चलाया गया। और आशा करते हैं कि अगले सप्ताह जो है इसी कार्यक्रम को हम आगे ले जाएंगे और ज़्यादा जानकारी जो है आपसे हमें प्राप्त होगी। तो धन्यवाद आज के लिए। और साथ ही हमारे सभी श्रोताओं और दर्शकों का भी धन्यवाद जिन्होंने रेडियो मॉरिशस और MBC 3 के द्वारा हमारा साथ दिया, और साथ ही फेसबुक पेज पर जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारी टेक्निकल टीम को, हमारी प्रोडक्शन टीम को। अपर्णा है, रितेश मोहाबिया है, उरुषा है हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट, सभी का धन्यवाद। इन सब के सहयोग से जो है आज के इस कार्यक्रम को आप देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। तो जब भी इंटरनेट की बात आती है, सोशल मीडिया की बात आती है, तो आपको सतर्क बहुत होना है। ये सारी चीज़ें हमारे जीवन को आसान ज़रूर करते हैं, लेकिन अपने साथ ढेर सारा खतरा भी है, ये लेकर आते हैं। तो इस्तेमाल करते वक्त आप अपनी सावधानी बिल्कुल बरतिएगा और ध्यान रखिएगा कि कौन सा इन्फॉर्मेशन आप किसके साथ शेयर कर रहे हैं।